दोस्तों, आजकल की दुनिया में जब भी हम किस का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अपने इमरान हाशमी आते हैं। और किस तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। बचपन में माँ अपने बच्चे को किस करती है, हम छोटे बच्चों को किस करते हैं, फिर बड़े होकर हम अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को किस करते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, हकीकत से लेकर फिल्मों तक किस का एक ही मतलब होता है, और वो है प्यार शो करना। आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कई बार किस किया, हम सब करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि यार ये किस करने से होता क्या है, किस करते वक्त हमें मज़ा क्यों आता है, और आखिर ये किस आया कहाँ से? दुनिया में सबसे पहले किस किसने किया होगा यार, और फिर हम ये किस करते ही क्यों हैं? चलिए हम देखते हैं। रुक रुक कर गहरी सांसें लेना, दिल का जोर जोर से धड़कना और पुतलियों का फैल जाना, ये सब उस दौरान होता है जब आप एक दूसरे के होठों पर किस करते हैं। लेकिन किस करने से ऐसा क्या होता है कि आपके शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, इसे समझने की ज़रूरत है। अब दो लोग एक दूसरे के होठों पर किस करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको दूसरे की टच सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके होठ बेहद सेंसिटिव होते हैं। जेनिटल्स के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो हमारे होंठ के सिरे पर इतने नर्व न्यूरॉन्स होते हैं जितने शरीर के बाकी किसी भी हिस्से पर नहीं होते हैं। और न्यूरॉन्स के साथ साथ यहाँ पर एक टेस्ट भी होता है। हर इंसान के होंठ पर एक खास स्वाद होता है। कुछ लोग स्वाद को पहचानने में दूसरों से बेहतर होते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। तो ये तय है कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति की एक फ्रेग्रेंस भी होती है। हम किस क्यों करते हैं, इसे लेकर कई थियरीज हैं, लेकिन इनमें से कुछ धरती पर हमारे शुरुआती अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमें चूमते हैं। उनके साथ ही और भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें चूमते हैं, मसलन रिश्तेदार। उस दौरान कई होठों के स्पर्श से निकली उत्तेजना हमारे दिमाग को कई पॉजिटिव तरंगें भेजती है। इससे हमारा दिमाग बचपन से ही किस यानी चुंबन और होठों की उत्तेजना को प्यार और सुरक्षा के भाव के तौर पर पहचान लेता है। तो इस तरह जब आगे की ज़िंदगी में हम खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो मुमकिन है कि ऐसा मुंह के जरिए करते हैं। किसिंग कल्चर। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मनुष्यों के बीच पहला किस कब, कहाँ और कैसे हुआ होगा। तो प्राचीन उत्तर भारत में लोग एक दूसरे को सूंघते थे, और जब इस दौरान वो अपनी नाक एक दूसरे के गालों पर लेके जाते थे तो कभी कभी फिसल कर होंठ भी पहुंच जाते थे। तो चूंकि ये इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें लगा होगा कि चुंबन करना एक दूसरे को सूंघने से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर बात ऐसी पहली किसिंग कल्चर या चुंबन संस्कृति की करें तो उसके लिए हमें रोम की ओर देखना होगा। रोम को शायद चुंबन संस्कृति की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। उनके पास 3 अलग तरह के चुंबन थे। इनमें से एक था सैवियम। ये वो किस था जो सलावा शब्द पर आधारित था, और इसका आज भी हम फ्रेंच किस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें इसका इस्तेमाल करना अच्छा लगता था। प्राचीन रोमन लोग एक किस के साथ किसी भी समझौते पर आधिकारिक रूप से मुहर लगाते थे। इसके अलावा 5वीं सदी में ईसाई अपनी एकजुटता दिखाने के लिए किस किया करते थे। लेकिन आलोचकों ने इसे नैतिक मूल्यों के लिए खतरा समझते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के मुंह पर किस करने के बजाय किसी लकड़ी के टुकड़े को किस करने की परंपरा निकाली, और ये परंपरा हजारों साल बाद आज भी जारी है। आज भी लोग धार्मिक साहित्य, क्रॉस, पैर, हाथ, अंगूठी, जमीन, भाग्यशाली समझे जाने वाली चीज, ट्रॉफी को चूमते हैं। पशुओं में भी एक दूसरे को चूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वैसे चूमना हर संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। दक्षिणी अफ्रीका में संगाल लोगों को किससे नफरत है, और जब भी वो ऐसा होते देखते हैं तो अपनी नाराजगी जाहिर करने से हिचकते भी नहीं हैं। इसके अलावा स्वीडन के लापलैंड इलाके की संस्कृति में भी किस को अच्छी बात नहीं समझा जाता। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ के लोग चुंबन को खराब मानते हैं, क्योंकि तब आप अपने दांतों को आज की तरह ब्रश नहीं किया करते थे और ना ही माउथ वॉश का यूज करते थे जैसा कि हम आज के दिनों में करते हैं। हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं एक दूसरे के शरीर से संबंध स्थापित करने के लिए, जो आखिर में हमें एक साथ रखने के लिए, हमारे संबंध मजबूत बनाने के लिए हमारे शरीर के हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर यानी शरीर में मौजूद एक प्रकार का केमिकल जो ट्रांसमीटर को उत्तेजित करने के लिए ज़रूरी है। इससे हम अपने अहम संबंधों को बनाए रखते हैं, और किसिंग या चुंबन उसी का एक बड़ा हिस्सा है। किस के पीछे की साइंस क्या है? चुंबन के पीछे एक पूरा विज्ञान होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 10 सेकंड की किस में 10 करोड़ बैक्टीरिया में एक दूसरे से शेयर करते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? इसके फायदे भी और नुकसान भी। किसिंग से इतने बैक्टीरिया पास होने के बावजूद हाथ मिलाने से हमारे बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है। किसिंग के पीछे की साइंस कहती है कि भले ही इस काम में बैक्टीरिया का लेना देना हो जाए, लेकिन आप दोनों के लिए इससे कई फायदे भी हैं।
लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आप किस करते हुए अच्छा महसूस क्यों करते हैं। असल में हमारे होंठ शरीर का एक ऐसा सबसे एक्सपोज्ड हिस्सा है जो कामुकता जगाता है। इंसानों के होंठ बाकी जानवरों से अलग बाहर की ओर निकले हुए हैं, उनमें संवेदनशील नसों की भरमार है, तभी उसका ज़रा सा छुआ जाना भी हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंचाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। किसिंग हमारे दिमाग के एक बड़े हिस्से को सक्रिय कर देता है। समझिए कि अचानक हमारा दिमाग काम पर लग जाता है, ये सोचने लगता है कि अगला कदम क्या होने वाला है। किस का जादू कुछ इस तरह होता है कि हमारे शरीर के हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स मानो वॉशिंग मशीन की तरह घूमने लगते हैं। हमारी सोच और भावना पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। किस के फायदे। अब अगर फायदों की बात करें तो अपने पार्टनर को किस करने से दिमाग से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं। इससे न केवल तनाव कम होता है बल्कि दिमाग फ्रेश हो जाता है। इसके साथ ही किस करने से कैलोरी बर्न होती है जिससे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है। वहीं हमारे मुंह की लार में बैक्टीरिया वायरस से लड़ने वाले पदार्थ होते हैं, इसलिए किस करने से हमारा मुंह, दांत और मसूड़े सेहतमंद बने रहते हैं। अपने साथी के मुंह में रहने वाले कीटाणुओं के संपर्क में आने से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। किस करने के नुकसान। किस करने से कुछ बीमारियां आसानी से फैल सकती हैं, जैसे गले और नाक से निकले ड्रॉपलेट से। कुछ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट हवा में भी होते हैं। जब संक्रमित ड्रॉपलेट को आप सांस से अंदर ले जाते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा नाक और गले से कुछ संक्रमित कण अपने छोटे आकार के कारण लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। उन्हें ड्रॉपलेट नुक्लेट कहा जाता है। ये सीधे फेफड़ों में एंटर कर सकते हैं और आपको कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपको किसके बारे में अगर कुछ और भी पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।